नमस्कार सभी को। मेरा नाम सुकन्या है और मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे केमिकल डिवीजन देखती हूँ बायर का, जो कि हमारे जो भी पेस्टिसाइड वगैरह फंगिसाइड जितने भी है वो आते हैं, ये बायर की तरफ से उनके सारी की मैं डीलिंग करती हूँ यहाँ पे। तो अगर बात की जाए, जैसे सब लोगों ने एक ही चीज़ ही बोला कि हमें केमिकल मिक्स नहीं करनी है और हमें जो है एक टाइम की एक ही चीज़ का स्प्रे निकालना है, हमें बस स्प्रे निकालने हैं अपने ये बच्चों से। तो मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कुछ अपने जो मैं ये बोलूँगी कि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बस आपको अपने जो ब्रांड के जो टेक्निकल आते हैं वो किस नाम से है वो मैं बस आपको बताऊंगी, और डोज क्या है और कब करना है मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी। तो गुलाबी सुंडी के लिए इस समय जो चल रही है वो है फेनोस्क्विक। फेनोस्क्विक के साथ लेकिन हमें नीम ऑयल जरूर मिलानी है। नीम ऑयल क्या करती है, कड़वापन लेके आ जाती है, जिससे कि हमें इसका एक लंबा असर हो सकता है पौधे के ऊपर। तो फेनोस्क्विक करनी है 100 ml बीघे के हिसाब से। बीघा मतलब यहाँ पे 5 कनाल का ही बीघा होगा, तो 5 कनाल में हमें 100 ml करनी है और इसके साथ 200 ml हमें नीम ऑयल मिलानी है। अब यही चीज जैसे हम सुबह से बात कर रहे हैं कि एक ही चीज बार बार हमें रिपीट नहीं करनी। अगर हमने एक बार अगर फेनोस कर लिया तो दूसरे बार जो हमें स्प्रे करनी है वो दूसरे केमिकल की ही करनी है, सेम चीज को हमें नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होती है कि रेजिस्टेंस आ जाती है उस पौधे के अंदर। दवाइयाँ तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको इस चीज का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि किसान भाइयों ने इसका यूज किया है और उन्हें एक लंबा असर भी मिला है इस चीज का। अब दूसरी बात आई कि पिछले साल हमें सफेद मक्खी की बहुत, या फिर मच्छर आप जो बोलो, इसकी बहुत ज्यादा शिकायत आई थी। तो इस चीज को भी हमें कंट्रोल करना जरूरी है। इसके लिए बायर की एक दवा आती है मोमेंटो ओडी के नाम से, सिर्फ एक सिंगल टेक्निकल है ये, और ये क्या करती है कि सिर्फ सफेद मक्खी ही नहीं, हमारे जो पौधे में इस समय आप देखना थ्रिप्स भी आई हुई है, कुछ पीले पीले छोटे छोटे वो कीटाणु मतलब दौड़ते हुए नजर आ रहे होंगे पत्ते के नीचे, ये थ्रिप्स को भी कंट्रोल करेगी, जैसिड कंट्रोल करेगी। और दूसरी चीज ये रही कि जो मकड़ी होती है पीली मकड़ी, उस चीज को भी ये कंट्रोल कर देती है। तो दूसरी हो गई मोमेंटो ओडी, और मोमेंटो ओडी की जो डोज है वो है 150 ml प्रति बीघे के हिसाब से। ये हो गए दो, पहली हो गई फेनोस्क्विक और दूसरी हो गई मोमेंटो ओडी। और तीसरी चीज है कि लोग बहुत बार पूछते हैं कि हमारे पौधे की हाइट तो सर बहुत ज्यादा चली जा रही है, हम ये हाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि खाना जो बना रहा है पौधा, एक टाइम पे अगर खाना बना रहा है या तो उसकी लंबाई लेगा, नहीं तो फिर फूल ज्यादा आएंगे। तो एक दवा आती है इग्निटस के नाम से, एक पौधे की जो हाइट है आइडियली अगर देखा जाए कि अगर 5 से 5.5 फुट तक अगर हो जाती है तो वो काफी होती है, उससे ज्यादा उसको जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो 5.5 फुट तक जाके रुक जाए और उसके बाद उसका खाना जो है फूल बनाने में लग जाए तो वो अपने लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वो खाना एक टाइम पे एक ही काम ही कर सकती है। तो बायर की एक दवा आती है इग्निटस के नाम से, जो कि हमें कम से कम 70 से 80 दिन के बीच में स्प्रे करनी होती है एक बार, फिर 15 दिन के बाद एक और बार करनी होती है। इसके ऊपर लेबल क्लेम भी है। अगर हम इस चीज को करते हैं 50 ml प्रति बीघे के हिसाब से, तो एक तो हाइट उसकी कंट्रोल हो जाती है, और दूसरी चीज ये रही कि फूलों की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है पौधे में। तो मैं आपको यही 3 के बारे में बताना चाहूंगी कॉटन में। पहला हो गया फेनोस्क्विक, दूसरी हो गई मोमेंटो ओडी और तीसरी हो गई इग्निटस, जो कि इसकी हाइट को कंट्रोल करेगी। और अगर आप कुछ पूछना चाहो किसी और चीज के बारे में तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगी। सॉरी, पहला फेनोस है, उसकी डोज है 100 ml प्रति बीघे के हिसाब से, और उसके साथ 200 ml नीम ऑयल जाएगी। और नीम ऑयल ऐसा नहीं है कि आपको 1500 ppm या फिर ऐसा करना, एकदम बेसिक सा जो आती है पहली 300 ppm वाली जो आती है, कम कॉस्ट में काम हो जाएगा अपना। आप 300 के हिसाब से जाओ, सही है। ये 100 ml हो गया, 200 ml नीम ऑयल जाएगा उसके साथ। मैडम यहाँ पे जो बोतल लगा हुआ है, ये बोतल यहाँ पे 50 दिन का भी है और 100 दिन का भी है, तो बीघे का कोई हिसाब नहीं रहेगा। यहाँ पे पानी की डोज बताइए। एज के हिसाब से इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डोज जो है डोज बीघे के हिसाब से ही जाएगी उसमें, पानी के हिसाब से नहीं।
आप देखिए पानी के हिसाब से हम इस चीज को नहीं बोल सकते। बहुत बार क्या होता है ना कि हम कैलकुलेशन समझाने के लिए लोगों को बोल देते कि आप पानी ऐसा करो, लेकिन आइडियली जो पानी जाना चाहिए प्रति बीघे में 100 लीटर पानी मिनिमम होनी चाहिए। कुछ पौधों के लिए वो हमें पता है कि 80 लीटर पानी काफी होता है, लेकिन क्या होती है कि जो डोज, अब आप देख लो खरपतवार नाशक जो हम यूज करते हैं, बहुत बार हमने बोल दिया कि आप 1 ml के हिसाब से कर दो। अब अगर बंदे ने 60 लीटर ही अगर पानी डाला तो डोज तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी वहां पे। अब डोज अगर कम हो गई तो उसका असर नहीं होगा। पानी हम जितनी भी रखें, लेकिन हमारे को डोज सबसे पहले ध्यान रखना है कि बीघे में वो जानी ही जानी चाहिए होती है 100 ml फेनोस्क्विक। पानी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लगाना कैसे चाहते हो। दूसरी चीज ये कि ध्यान रखनी है कि जब भी हम स्प्रे करें पौधे के ऊपर कोई ना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ज्यादा सूखापन नहीं होना चाहिए, वरना वो क्या होती है कि कहीं ना कहीं उस चीज को वो होल्ड नहीं कर पाती क्योंकि जब हम टेक्निकल को स्प्रे करेंगे। दूसरी बात ये रही कि जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि कलर को लेके भी कि उसमें टॉक्सिसिटी की लेवल क्या है, जैसे लाल दवाई हो गई, हरी हो गई, पीली हो गई, तो बायर की मैं एक चीज ये मानती हूँ कि इसमें बायर एक भी लाल निशान की दवाई नहीं बनाती है, क्योंकि ये खुद भी एक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करती है कि कहीं ना कहीं आगे चल के वही चीज क्या होता है कि चलिए नरमा तो हम खाते नहीं है, लेकिन दूसरे फसल भी तो है जो हम खाते, कहीं ना कहीं वही चीज फिर हमारे अंदर भी आ जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कोई भी लाल रंग की दवाई नहीं है, आप बेझिझक होकर यूज करें। और दूसरी बात ये रही कि बायर की एक ऐप आती है फार्म राइज के नाम से। फार्म राइज ऐप एक ऐसी ऐप है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है बायर का ये जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि ये आप सभी को पता होगा कि जब भी एक ब्रांड बन जाती है कोई एक चीज तो उसके बाद उसकी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी होने में कभी टाइम नहीं लगता, और ये बहुत ज्यादा डुप्लीकेट भी होता है। फार्म राइज आप ऐप यूज करो, वरना आप कोई भी अगर टेक्निकल लेने चाहते हो, कोई भी केमिकल खरीदते हो तो आपके फोन में QR कोड होती है स्कैन करने के लिए, बार कोड होती है। जनरल आप एक बार उसमें जरूर स्कैन करके देखना कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। जेन्युइन होगी तो उसमें आपकी बैच नंबर, वो कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, कब बॉटल हुआ है, हर डिटेल आपको मिल जाती है। तो इस फार्म राइज ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें। इससे क्या होगा कि आपको फसल के बारे में भी हर जानकारी मिलेगी। अगर आपने उसमें डाल दिया कि मैंने 20 मई को नरमा बोया था, तो उसके बाद कब किस चीज की जरूरत होती है, किस चीज का ध्यान रखना है, हर चीज का उसमें जानकारी होता है। फिर अलग अलग 180 मंडियों के भाव भी आपको उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे फीचर है, आप जब देखोगे तो जरूर इसको मतलब और अच्छा लगेगा या फिर रुचि भी बढ़ेगी। लेकिन अब ये रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी कोई सामान लो तो जरूर आप QR कोड स्कैन करके आप लेना, ताकि आपके पास कोई डुप्लीकेट सामान ना है, क्योंकि फसल एक ही बार होगी साल में। अगर उसमें कोई डुप्लीकेट सामान चला गया, खर्चा तो हमने कर दिया, रिजल्ट अगर नहीं आया तो फिर वो हमारे को ही नुकसान होता है अल्टीमेटली जाके। अगर कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछ सकते हो।